स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन जो बताया था बच्चों वो ये था ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने साथ ही साथ बच्चों आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, यानी सिंगल बंध होता है। ठीक है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? वह ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो जिसका एग्जाम्पल मैंने कल बच्चा आपको पढ़ाया था C2H6। अगर हम बच्चों इसकी संरचना की बात करें यानी इसके बंध को अगर देखना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए कार्बन कितने, देखो C2 है तो कार्बन बच्चों 2 हैं, तो एक कार्बन बना लीजिए, इसके बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6 हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन इधर को, 3 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों इधर को। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कार्बन जो होता है, कार्बन उसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक है, यानी कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो देखिए अब 2 कार्बन बच्चों आपके ये आ गए, हाइड्रोजन कितने? 6, इसको बैलेंस करके देख लीजिए, ये 3 हाइड्रोजन बच्चों ये हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन बच्चों ये हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए नोटिस कीजिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों? एकल बंध है। तो मैंने आपको क्या था, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों तो वो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे ये एथेन का एग्जाम्पल समझ लीजिए, चाहे आप मेथेन का एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये मैंने कल भी आपको पढ़ा था स्टैंड, इसको हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चारों बॉन्ड क्या बच्चों? सिंगल है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था C2H4 जिसको हम एथीन कहते हैं। अगर हम बॉन्ड अगर देखना चाहें तो बच्चों बॉन्ड कैसे देखेंगे इसके? देखिए कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन ये आगे दोनों। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है तो डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये एक एल्कीन है, इसके बीच में क्या आएगा बच्चों? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितने? 4 बच्चों, तो एक हाइड्रोजन इधर से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक इधर से 2 हो जाएंगे और 2 ही बच्चे इधर आ जाएंगे। ठीक है, इन बॉन्ड से हम हाइड्रोजन को लगा देंगे, देखिए ध्यान से समझें, तो ये बन गया स्ट्रक्चर इसका, किसका? एथीन का। तो देख पा रहे होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ठीक है डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो क्या होते हैं बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। चलिए मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी एक समझा देता हूँ। जैसे कल आपको पढ़ाया था मैंने C2H2 जिसको हम क्या कहते हैं? एथाइन या एसिटिलीन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अगर बॉन्ड को अगर हम बच्चों देखना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए C2 2 बार कार्बन आ रहा है तो 2 बार कार्बन बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन बच्चों इधर बैलेंस हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बच्चों इधर बैलेंस हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए C2 बिल्कुल 2 बार आ रहा है C2। अब देखिए H2 एक H ही आएगा, एक H ही आएगा, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है आपके, कार्बन भी बैलेंस है। ठीक है, तो बच्चों जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या होते हैं बच्चों? आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जब आपका कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है बच्चों? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए स्टैंड यहाँ पर एक थोड़ी बात आपको और जानकारी होना चाहिए। अभी मैं अंतर इसका जब लिखूंगा तो मैं एक बात करूंगा सिग्मा बंध और पाई बंध की। ठीक है, सिग्मा बंध और पाई बंध, तो ये आपको देखना होगा कि सिग्मा बंध कहाँ बनते हैं और पाई बंध कहाँ बनते हैं, क्योंकि ये एक अंतर भी हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो देखिए स्टैंड मैं आपको बता लूँ, देखिए एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड अगर जितने भी होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमेशा सिग्मा बंध होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये हमेशा सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को? तो आपने देखा कि हाइड्रो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे इसमें क्या होते हैं? सब एकल ही बंद होते हैं। सब क्या होते हैं बच्चे? एकल ही बंद होते हैं, सब एकल हैं, यानी सब सिंगल हैं। तो ये चारों के चारों क्या बच्चे? ये क्या है? सिग्मा बंद है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो सब ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो ये भी सब क्या सिंगल बॉन्ड है। बस में आप लोगों को अच्छा, यानी एकल बंध जो होता है बच्चों, एकल बंध किसी हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल बंध है तो वो हमेशा क्या होता है आपका? वो आपका सिग्मा बंध ही होता है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों बात करूँ मैं इसके अंदर बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो बच्चों डबल बॉन्ड में एक तो होता है बच्चों सिग्मा, एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई, एक होता है सिग्मा दूसरा होता है पाई।
ठीक है। बस में आप लोग को, जबकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल सिंगल ही बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, सिग्मा ही बनता है, यानी एकल बंध जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड आता है बच्चों, तो एक डबल में एक जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखें बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई होते हैं, एक सिग्मा दो पाई, मान लीजिए एक पाई ऊपर वाला बॉन्ड है, एक पाई नीचे वाला बॉन्ड है, तो ये बीच वाला जो बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, जो बीच वाला जो बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। बस में आप लोगों को मेरी बात, तो देखो स्टैंड, एक बात यहाँ आपको समझ में आई होगी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा क्या होते हैं, सिंगल बंध बनते हैं, सिंगल बंध यानी सिग्मा बंध बनते हैं, ठीक है। जबकि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि उसके अंदर सिग्मा बंध भी होते हैं और पाई बंध भी होते हैं, समझ में आप लोगों को मेरा। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बंध ही बनते हैं, क्योंकि सब एकल ही बॉन्ड होते हैं और वो एकल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। अगर बच्चों कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है तो याद रखना, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, सही में आप लोगों को मेरे याद। अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें दो तो पाई होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता है। आई होप कि मैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी स्टैंड, ठीक है, या सही आप लोगों को। तो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल क्या होता है, सिग्मा बंध बनते हैं, इसके अंदर सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, ये एक इसका अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरा आपको अच्छे समझ में आई होगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। थोड़ा मैंने इनके बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी दी कि सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चों हमेशा सिग्मा बंध होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि अगर हम ये बॉन्ड की बात करें कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल होता है बच्चों, तो याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ध्यान समझें बच्चों, सिग्मा जो बॉन्ड होता है हमेशा क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। सिग्मा बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है बच्ची। जो आपका और ये जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, ये आपका होता है बहुत लूज होता है, बहुत कमज़ोर होता है, क्या होता है, बहुत लूज होता है, यानी बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। यानी सिग्मा बॉन्ड बहुत पावरफुल होता है और पाई बॉन्ड बहुत क्या होता है, बहुत वीक होता है स्टैंड, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, इसलिए जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी ये यहाँ से बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखें बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड भी है, तो ये पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों बहुत कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं हमेशा क्या बनते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं है, और जब ये आसानी से टूटते नहीं है, जिस वजह से क्या होते हैं बच्चे बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात मेरी आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं बारी बारी से इसके 1 2 3 4 करके मैं आपको इनके दोनों में अंतर आपको समझाता हूँ कि इनमें अंतर क्या होता है, जो आपसे आ जाता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। चलिए, चाहे तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसके अंतर की बात करेंगे स्टैंड, ठीक है। तो चलिए, तो स्टैंड यहाँ तक का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंड, क्योंकि जैसे जैसे मेरी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहेगा, इसलिए घंटी का जो चिन्ह है उसको भी जरूर प्रेस किया करिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हम बच्चों हम इनके अंतर की बात कर लें। तो पहला अंतर देखिए इसके अंदर हम लिख रहे हैं, क्या होगा, देखिए ये कम क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने का मतलब मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके अंदर क्या बनते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बट टूटते नहीं हैं, ठीक है। और कोई भी सबस्टेंट अगर कहीं रिएक्शन करेगा तो वहाँ बॉन्ड का टूटना जरूरी होता है। इनका बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, इसलिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर इसका अपोजिट दिखाएंगे तो ये क्या होते हैं बच्चों, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं ये, अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें बच्चों इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, केवल सिग्मा बंध बनते हैं, केवल सिग्मा बंध बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनमें क्या होता है बच्चों, केवल सिग्मा बंध, ये जो है सिग्मा बच्चों, सिग्मा का चिन्ह है ना, सिग्मा बंध बनते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है बच्चों, सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं ना, इनमें इनमें सिग्मा तथा पाई, सिग्मा तथा पाई दोनों प्रकार के बंध बनते हैं, दोनों प्रकार
के बंध बनते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिए, तीसरे की बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है बच्चे, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है बच्चे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे किसकी, मेथेन की बात कर लेते हैं, CH4 जिसका अभी हम पढ़ा था। ठीक है, ये CH4 अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, Cl को मैंने स्टैंड ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ से एक H यहाँ से यहाँ पे निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, यानी एक H यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यानी इसको प्रतिस्थापित कर दिया तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, देखिए 1 2 3, यानी CH3 हो जाएगा, ये CH3 और ये का जगह Cl हो जाएगा। Ca और H3 नहीं वाले CH3 हो गया, और ये वाला जो Cl था वो आगे यहाँ पे अटैच हो गया। तो ठीक है, और साथ में क्या होता है, ये यहाँ पे HCl बच्चों ये हो गया। समझ में आ रही है आप लोग मेरा। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं बच्चों, ये योगात्मक यानी संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे, देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको समझाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये एथिलीन ही है ये बच्चों, क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, C2H4 लिख सकते हैं। देखो C2 दो बार आ रहा है, H4 दोनों ये आएंगे, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है स्टैंड, तो ये क्या है, आपका एथिलीन ही है। और बच्चों जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, H2 से कराएंगे, यानी हाइड्रोजन से कराएंगे, तो होगा क्या, ध्यान से समझें। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड बॉन्ड है तो टूटेगा, और ये हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बनेगा बच्चों आपका CH3 और ये CH3, यानी एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चे, ये आपका C2H6 है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये C2H6 ही है स्टैंड, क्या है ये C2H6, यानी कि आपका एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन बन गया, यानी इसके अंदर इसका योग हो गया, इसके अंदर आके जुड़ गया ये। तो ये क्या होता है बच्चे, ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टैंड। अच्छा, तीसरा हम लिख सकते हैं, मतलब चौथा इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, इनका जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, ये होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n होता है, CnH2n होता है। देखिए ध्यान से, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और इसमें क्या होता है, CnH2n होता है। तो ये अंतर हो गया, तो 4 अंतर बच्चों ये होगा, 4 ही अंतर बच्चों आपके ये हो गए स्टैंड। ठीक है, तो आई होप कि मेरा आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। ठीक है, और वो मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।